श्री कृष्ण भगवान की जय। अधिक मास की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। अधिक मास में पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई को है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई 2023 शनिवार को रखा जाएगा। अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत के फलस्वरूप व्यक्ति को वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। पद्मिनी एकादशी जो है वो अधिक मास में अभी शनिवार को 29 तारीख को आएगी। और अधिक मास भगवान का सबसे प्रिय महीना है, पुरुषोत्तम का महीना है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि पद्मिनी एकादशी व्रत गोदान के समान फल देता है। शास्त्रों में गोदान करने वाले को मृत्यु के बाद यमलोक की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। पुराणों में हर एकादशी व्रत की कथा का वर्णन है। मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन कथा का श्रवण किए बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा आगे हम कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में महिष्मतिपुरी के राजा थे। कीर्ति वीर्य अपनी हजारों पत्नियां, या अलग अलग हैं, कहीं हजारों पत्नियां लिखी हैं, कहीं 100 पत्नियां लिखी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी अनेकों पत्नियां रही होंगी। तो अपनी अनेकों पत्नियों के साथ वो रहते थे। राजा का कुल बड़ा था, लेकिन उनकी एक भी संतान नहीं थी। वंश की वृद्धि न होने के कारण राजा महिष्मतिपुरी का शासन को लेकर चिंतित रहते थे, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद राज्य को संभालने वाला कोई न था। संतान प्राप्ति के तमाम प्रयास भी विफल हो गए। इसके बाद राजा ने वन में तपस्या करने का निर्णय लिया। पद्मिनी एकादशी से हुई सर्वगुण संतान की उन्हें प्राप्ति। राजा के साथ उनकी पत्नी पद्मिनी भी वन जाने को तैयार हो गई। दोनों तपस्वी का वेश में गंधमान पर्वत पर तप करने लगे। तप करते हुए महारानी पद्मिनी और राजा कृतवीर्य को कई साल बीत गए, लेकिन संतान का सुख न मिला। इसके बाद रानी पद्मिनी ने माता अनसुईया से इसका उपाय पूछा। उन्होंने रानी पद्मिनी को बताया कि हर 3 साल में अधिक मास आता है, जो मनोकामना पूर्ति का महीना कहलाता है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रानी पद्मिनी ने पूरे विधि विधान के साथ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूजन किया। इसके फलस्वरूप विष्णु जी ने उसे संतान सुख का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा कृतवीर्य और पद्मिनी के पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया, जो कालांतर में ये बालक बहुत ही पराक्रमी राजा हुआ था। भगवान पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री विष्णु की कृपा से और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पुत्र की प्राप्ति राजा को हुई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम महात्म्य की जय। पुरुषोत्तम मास की जय।